आज आम आदमी पार्टी सूरतगढ़ इकाई ने श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उपखंड अधिकारी के मार्फत ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने राजस्थान सरकार एवं प्रशासन द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ संविधान की मंशा के विरुद्ध व्यवहार करते हुए उनके समानता एवं प्रतिष्ठा तथा रोजगार के अवसर की समानता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। वर्ष 2020 में शिक्षक पद की लगभग 31,000 रिक्तियों के लिए भर्तियों की घोषणा की गई थी तथा वर्ष 2021 में शिक्षक भर्ती के लिए सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे विषय में, जिसमें लाखों बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खजाने में शुल्क जमा करवाकर आवेदन पत्र जमा करवाए थे। राजस्थान सरकार ने सितंबर 2021 में लेवल 1 तथा लेवल 2 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। लेवल 2 लगभग 16,000 रिक्तियों के लिए आयोजित हुई परीक्षा में सत्तारूढ़ पार्टियों के राजनेताओं तथा प्रशासन के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से हुए व्यापक भ्रष्टाचार के कारण परीक्षा में प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही लीक हो गए थे तथा यह धांधली सार्वजनिक हो जाने पर शर्मिंदगी से बचने के लिए राजस्थान सरकार ने अध्यापक लेवल 2 की रिक्तियों के लिए हुई परीक्षा रद्द कर दी। परीक्षा रद्द करने की घोषणा के साथ सरकार ने इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार शिक्षित बेरोजगार युवाओं से ये वादा किया था कि भविष्य में लेवल 2 शिक्षक भर्तियों की रिक्तियां बढ़ाकर 32,000 की जाएगी तथा 32,000 लेवल 2 शिक्षकों के लिए निकट भविष्य में परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजस्थान सरकार ने वर्तमान में शिक्षक पद की रिक्तियों के लिए परीक्षा की घोषणा की है, जिसमें लेवल 2 शिक्षकों की मात्र 21,500 रिक्तियों की घोषणा की गई है तथा बेरोजगार युवाओं के साथ सरासर धोखा है। राजस्थान सरकार में सैकड़ों विद्यालय मात्र एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी के कारण राजस्थान सरकार में शिक्षा का स्तर निरंतर गिर रहा है, जबकि लाखों की संख्या में शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित युवा बेरोजगार शिक्षित स्थिति में है। राजस्थान सरकार में शिक्षकों की अध्यापन के अलावा निर्वाचन, पशुगणना, जनगणना, MDM आदि कार्य भी करने पड़ रहे हैं, जिसमें अध्यापन कार्य बाधित होता है तथा शिक्षकों को अपने समय पर अधिकांश प्रशासनिक कार्यों में खर्च करना पड़ता है। आक्रोश का विषय है कि राजस्थान सरकार अध्यापकों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है तथा वास्तविक रिक्तियों के विपरीत मात्र कुछ हजार रिक्तियों की घोषणा करके आवेदन शुल्क के नाम पर अपना खजाना भर रही है। राजस्थान सरकार शिक्षा पर न्यूनतम बजट खर्च कर रही है। राजस्थान सरकार यदि नगर व गाँव के विद्यालय में उचित शिक्षा व्यवस्था की घोषणा को व्यवहारिक रूप देना चाहती है तो राजस्थान सरकार को कम से कम 2 लाख शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। लेवल 2 के अध्यापकों की घोषणा रिक्तियां सरकार की पूर्व घोषणा के अनुरूप नहीं है। इसमें आम जनता में सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त हुआ है। लेवल 1 अध्यापक रिक्तियों को पूर्व में आयोजित हुई परीक्षा द्वारा भरा जा चुका था, फिर भी उन्हें वर्तमान परीक्षा में आंशिक राहत दी गई है। राजस्थान सरकार दोनों ही श्रेणियों में अध्यापकों की रिक्तियों के उम्मीदवार शिक्षक युवाओं के साथ असमान व्यवहार कर अन्याय कर रही है, जिसका आम आदमी पार्टी सूरतगढ़ जिला इकाई श्रीगंगानगर राजस्थान पूर्णतः विरोध करती है तथा सरकार से मांग करती है कि दोनों ही श्रेणियों में पर्याप्त संख्या में रिक्तियां घोषित कर समान व्यवहार करते हुए निष्पक्ष परीक्षा आयोजित की जाए तथा कम से कम 2 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाए। अचानक से अब कम कर दिए तो जो साहब पढ़ने वाले विद्यार्थी है उस पर तो ये वजन बढ़ा है इस प्रकार से। तो ये सब हम चाहते हैं कि ये जो मांग है हमारी आप इसको पूरा पढ़े और मुख्यमंत्री की टेबल तक पहुंचाएं। ये जो दूर दराज से जो बेरोजगार हो, वैसे भी राजस्थान के अंदर पूरे भारत में बड़ी संख्या है और जो पिछली बार रीट एग्जाम के दौरान पेपर लीक हुआ था तो उस वजह से क्या हुआ कि सरकार ने लिपापोती के चक्कर में उनके पद बढ़ाए थे। अब अचानक से उसमें कटौती कर दी तो ये स्वाभाविक है कि सब बच्चों के साथ अन्याय है। हम चाहते हैं कि भी इस पे एक प्रभावशाली कार्रवाई हो, सरकार इस बात को गंभीरता से ले और बच्चों को राहत प्रदान। ठीक है सर, जय हिंद। राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा रीट एग्जाम के विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है कि पिछली बार जब पेपर लीक हुए तो सरकार ने उस लिपापोती के चक्कर में विद्यार्थियों को तोहफा दिया था कि भी आपके जो है पद बढ़ा दिए गए और अचानक से पद घटाकर ये एक प्रकार से धोखा और छलावा है, जिसका आम आदमी पार्टी पूरी राजस्थान के अंदर विरोध करती है और इस बात को लेकर कि सरकार जल्दी से जल्दी अपनी इस गलती की भरपाई करे और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्त पदों को भर्ती की जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है।